हेलो हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में इसमें नाम लिखा हुआ है इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी 2.1, एंड जिसके बेसिक जो फॉर्मूले हैं थोड़ा आपको पता होने चाहिए क्लास से पहले, एंड देन उसके बाद में हम ये क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपने क्लास 6, 7, 8 से जो फॉर्मूले पढ़े थे, ज़्यादातर ये हमारे 8th क्लास में काम आए थे। ठीक है, एक्सपोनेंट इन पावर वाला चैप्टर अगर आपको याद होगा, वहाँ से हमारे पास ये सब चीज़ें यूज़ आती है, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। यहाँ रूल्स जल्दी जल्दी मैं समझा देता हूँ आपको। अगर ए की पावर जीरो होता है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो इसका मतलब वो हो जाएगा वन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने लिख दिया आपके पास में 100 की पावर जीरो, इसका मतलब भी होगा वन। और अगर हमने लिखा है 6 की पावर जीरो, इसका मतलब भी क्या होगा? वन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी वैल्यू की पावर कोई भी अगर हमारे पास में नेगेटिव आता है तो नेगेटिव को आपको बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनता है वो? इसको इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसका इन्वर्स करना होता है आपको। तो इन्वर्स मीन्स क्या हो गया? वन अपॉन ए की पावर आपको पता है वन हो जाएगी, तो वन को ऊपर लिखो या मत लिखो, एक ही बात होती है वो। ओके अगर अच्छा ऐसा मान लिया जाए, अगर हमारे पास में कभी ऐसा आ जाता है, अगर ए की पावर नीचे अगर माइनस आ जाता है तो फिर इसका इन्वर्स कर देंगे, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर आकर के ए की पावर वन बन जाएगा। ठीक है, और वही अगर यहाँ पर ए की पावर में हमारे पास टू होता तो हम उसको भी नीचे ला करके माइनस टू था प्लस टू हो जाएगा। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीजें तुमको पता होनी चाहिए कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स का क्या रिलेशन होता है। सब बच्चों को अच्छे से पता होगा ये सब बातें, कि अगर बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का अगर साइन होता है तो पावर्स इसके अंदर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, और दोनों का बेस क्या हो जाता है? सेम बन जाता है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए की पावर में m प्लस एन। ओके, इनको क्या कर देंगे? अपन ऐड कर देंगे। ओके, क्लियर सबको? अगर डिवाइड आ जाएगा तो पावर्स क्या हो जाएगी? यहाँ हो जाएगा हमारे पास में ए की पावर m माइनस एन। ये चीज़ आपको पता होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहे, अगर हमारे पास आ जाता है टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय टू की पावर फोर, तो आपको क्या करना है? दोनों बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो टू की पावर हो जाएगा हमारे पास यहाँ से सेवन। और वही चीज़ अगर हमारे पास अगर ये माइनस में आ जाता, मतलब डिवाइड में आ जाएगा, अगर ऐसा आ जाता है तो हम क्या कर देंगे? इसको माइनस करेंगे तो ए की पावर बन जाएगा माइनस वन, और इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन ए। ओके, सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, छोटी क्लासेस में हम सबने इसको पढ़ा था। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में आ जाए इस तरीके का ब्रैकेट के फॉर्म में आ जाए तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? कि दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहे, टू की पावर हमने लिखा थ्री इंटू फोर, इसका मतलब हो जाएगा टू की पावर में थ्री फोर जा 12। ओके, कोई दिक्कत नहीं। पर सर यहाँ क्या करना है हमारे को? सबसे पहली बात देखिए, दोनों बेस अलग अलग है पर पावर दोनों की सेम है। तो आपको ऐसे में क्या ध्यान रखना है कि इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे? a इंटू बी की पावर हो जाएगा ये हमारे पास में m। ओके, अब सर यहाँ लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन डिवाइडेड में है, तो भाई वही बात, दोनों को सेम कर दिया जाए तो a अपॉन b की पावर हम इसको लिख सकते हैं m, क्योंकि दोनों का पावर्स हमारे पास में क्या थी? यहाँ पे सेम थी। ओके, नहीं समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भैया, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब साथ में समझ में आएगा। जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। अगर सर बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है और दो कंडीशन हमारे पास अलग अलग बनती है, एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही, अगर हमारे पास में पावर सेम होगी और दोनों के अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसका मतलब पावर बोल रही है कि भैया अब की बार आप दोनों के बेस को इक्वल कर दो, ए इक्वल्स बी हो जाएगा ऐसे केस में। ओके, बट अगर हमारे पास में दोनों के बेस क्या दे रखे हैं? दोनों के बेस दे रखे हैं हमें सेम है, और पावर्स अगर डिफरेंट है, इस बार देखो ऊपर वाले से उल्टा हो गया है इस बार। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आप दोनों की पावर को इक्वल करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? m की पावर m इक्वल्स टू n। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा कि मतलब अगर वापस समझते जल्दी से इसको एक बार, दो कंडीशन अलग अलग है, अगर हमारे पास में दोनों के बेस अलग अलग है और पावर अगर सेम है, दोनों की पावर अलग सेम है, तो अगर वो बेस को क्या कर देगी? इक्वल कर देगी। बट वही बात अगर हम बात करें कि इस बार हमने पावर को डिफरेंट कर दिया और बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर्स एक ऐड हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, इनके एग्जांपल्स हम आगे देखने वाले हैं, तो जल्दी से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी इसका सभी। देखिए नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में, मतलब इसका टाइप ऑफ 10 वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं हम। अगर कभी हमारे पास ऐसा आ जाए कि भाई साहब रूट है उसके बाहर n वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में x की पावर में, जैसा कि जितनी भी वैल्यू हमारे पास में दे रखी है n अपॉन टू। नहीं समझ में आया? यहाँ देखिए, अगर रूट सेवन लिखा हुआ है,
ठीक है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो दोनों वैल्यूज सेम है, इनको अलग अलग नहीं माना जाएगा, दोनों को सेम ही तरीके से सोल्व किया जाता है, क्योंकि इसके आगे अगर 2 नहीं है तो हमको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट से ही स्टार्टिंग होती है रूट की। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 7 की पावर, पहले तो हमारे पास में कितना था यहाँ पर 7 की पावर में हमारे पास में ये हो जाएगा 1/2। ओके, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी होगी कि इस तरीके की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो बोले इसको क्या लिखेंगे हम, अच्छा ये ऊपर मैंने इसको नीचे लाना, ध्यान रखना, एक्स की पावर, सॉरी ये थोड़ा गलत है, एक्स की पावर 1/n लिखेंगे हम इसे। तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 7 की पावर 1/3 होने वाला है। ओके, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो x की पावर में 1/n आएगा। और अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया सर बाहर अगर 4 है तो इसका मतलब 7 की पावर में 1/4 आने वाला है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आगे आएंगे जब हम उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में बुक है, आप बुक ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट जो है वहां आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां हम इन्हें सोल्व करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा इसका। लास्ट चीज बस एक जो इंट्रोडक्शन में हमारे पास बची है कि अगर मिस फ्रैक्शन आ जाता है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। भैया मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ आपको पता है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें। मिस फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो भैया इसके लिए क्या करना होता है आपको, इन दोनों नंबर्स को करना होता है आपको मल्टीप्लाई। क्या करना होता है, इन दोनों नंबर्स को करना होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको हम कर देंगे ऊपर 3 के साथ में प्लस। जैसे 12 4 जा हो गया हमारे पास में 48 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51/4। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन मिस फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है तो हमें उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना होगा। बट कभी अगर फ्रैक्शन में आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 51/4 ही आ गया और हमें बोलता है कि भैया इसको चेंज करो आप मिस फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको इसको डिवाइड करना होगा 51 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 4। 51 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 5 1 जा 4 1 जा 4 हो गया हमारे पास, यहाँ से बच गया है 1 1 हमने नीचे उतारा तो ये आ गया 1, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 8 बचेगा और यहाँ आ गया हमारे पास में 3 रिमाइंडर। तो इनको कैसे लिखना होगा, देखिए डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 4 था इसको ऐसे कैसे रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने टाइम्स डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 को ऊपर लिख दीजिए और हमारे पास कितनी टाइम्स गया 12 टाइम्स गया तो 12 को यहाँ लिख दीजिए, बस ये बन गया कंप्लीट इस तरीके की फॉर्म में। ओके, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, थोड़ा हमने जल्दी जल्दी इसको पढ़ा है ताकि हम क्वेश्चंस पे फोकस कर पाए। तो देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहली बात, अब एक चीज अगर आप अपने दिमाग में अभी से बैठा ले तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया बात होगी इसके अंदर कि ये खुद चाहते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। ये लोग खुद ऐसा चाहते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए, आपके सोल्व करने के लिए ही उन्होंने इनको इतनी इजी फॉर्म में लिखा है। देखिए यहाँ जो पावर होगी हमारे पास डिनोमिनेटर में जो आएगा पावर के अंदर, उसी फॉर्म में आपको इस 81 को चेंज करना है। अगर एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लूंगा मैं आपके लिए, बाकी क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। अगर हमारे पास 81 ऐसा लिखा हुआ है और अपॉन 16 है तो देखो 16 को तो आपका मन में ये आ सकता है कि सर हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, बट आपको 4 स्क्वायर नहीं लिखना है, वहां पे आपको ये चेक करना है कि हम इसको 16 को ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 4 की फॉर्म में, जिसकी पावर 4 की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ओके, आपको ये माइंड लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि किसकी फॉर्म में चेंज करें। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की फॉर्म में। बताइए समझ में आया क्या, 2 की पावर 4 की फॉर्म में। सर ऐसा ही हम 9 को 81 को भी लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, बट नहीं, आपको इसको 9 का स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे 4 है और उससे हमें इसको कट करना होता है। तो आप इसे चेंज करेंगे किसके फॉर्म में, 3 की पावर 4 की फॉर्म में, जो बन जाएगा। ओके, जैसे ज़्यादा जल्दी आंसर आएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट 4 की पावर 2 में भी निकाल सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, बट उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ हमारे पास कितना बचता है, यहाँ होता है हमारे पास में 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 अपॉन 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और बाहर हमारे पास जो होल पावर है वो है -3/4। सर यहाँ अभी जस्ट आपने एक प्रॉपर्टी हमें बताई थी कि अगर कभी भी ए की a अपॉन बी की पावर, अगर दोनों की पावर हमारे पास सेम होता है तो हम उसे a अपॉन बी की होल पावर m बोल सकते हैं। सेम चीज हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, दोनों की पावर हमारे पास सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2 की होल पावर 4 इंटू -3/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को भी, यहाँ ये इससे कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो हो रहा है 3/2 की होल पावर -3, 3/2 की होल पावर -3। अब सर इसे सोल्व करेंगे तो देखिए ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को आप कर दीजिए उल्टा। ठीक है,
या तो आप चाहे तो रेसिप्रोकल एक एक करके करिए, पर आप सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मीन्स क्या होता है, 2 की पावर 3 का मीन्स होता है 8, और यहाँ हो गया हमारे पास 27। ये हमारा एकदम परफेक्ट आंसर पहले क्वेश्चन का आ गया है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए इसका। सबसे पहली बात मिस फ्रैक्शन है, मिस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो सर पहले तो इन दोनों को कराइए मल्टीप्लाई, 64 वन जा 64, फिर हमारे पास पावर ऊपर दे रखी है ऊपर 61, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 125/64 की पावर -2/3। ओके, अभी पीछे हम लोगों ने सीखा था इसे सोल्व करना। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन होने वाला है हमारे लिए ये। अभी हमने ये पता किया कि जो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास में ये 3 है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस 125 के ऐसे फैक्टर करो कि वो 3 की फॉर्म में बन जाए। ओके, और 64 के भी ऐसे फैक्टर होंगे कि जिसमें 3 की पावर में आ जाए। तो सर 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 अपॉन 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? और ऊपर हमारे पास आ गया -2/3। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, किसी प्रकार का कष्ट किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना कोई बढ़िया तगड़ा काम हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। फिर वही नेक्स्ट चीज, अगर दोनों के बेस अलग अलग है और पावर अगर सेम होती है तो इसका मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 5/4 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब क्या होगा भैया, इससे ये कट जाएगा और हमारे पास 5/4 की होल पावर जो है वो बच जाएगी -2। अब पावर कभी भी नेगेटिव में हमको सोल्व करनी नहीं होती है, तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, नंबर्स का कर देंगे रेसिप्रोकल, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4/5 की पावर हो जाएगा 2। सर 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो गया 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी यहाँ समाप्त होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। बताइए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, देखते ही आप लोग इसको सोल्व कर देंगे। इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है हमारे को। नेगेटिव पावर है, सर नेगेटिव पावर को पहले बनाना होगा पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर, तो 3a और b की पावर ऊपर आके हो जाएगा 1, जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, पावर 1 का मतलब, प्लस यहां ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ba। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में हम 2 इंटू 5 लिखे या हम 5 इंटू 2 करें, वो होने वाला तो कितना है हमारे पास 10 ही होता है, 5 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 5। तो यहाँ पे मैंने a इंटू बी लिखा या b इंटू a, दोनों बात एक ही होती है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3ab प्लस 2ab। 3ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा 5ab, और ये हमारा इति सिद्धम आंसर आ चुका है। बताइए कितना आसान पार्ट था। ओके, जल्दी से एक बार इसका सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, बाकी समय समझा रहा हूँ, वीडियो को यहाँ रोकिए और इसको समझने का ट्राई कीजिए एक बार। चलिए अगर आपने ट्राई किया अच्छी बात है, नहीं किया तो हम आगे देखते हैं। सर 5 की पावर 0, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आती है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है 1। वो कितना हो जाएगा हमारे लिए, यहां हो जाएगा हमारे लिए 1। तो देखिए 5 की पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 4 की पावर नेगेटिव है भैया, नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन, इसको हम कर सकते हैं 4। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मल्टीप्लाई का सॉरी प्लस का साइन है इस बार, तो प्लस लगाइए। और देखिए साथ में आगे 8 की पावर यहाँ लिखा हुआ है 8 की पावर 1/3, और आपको मैंने बड़े ही आसान और अच्छे शब्दों में सिखाया था कि पावर अगर उसके 1/3 है, डिनोमिनेटर में जितना है पावर के अंदर, आपको इसको उतने ही फैक्टर्स में लगाना है। मतलब इसको हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 2 की पावर 3 इंटू 1/3। ये कट हो गए आपस में, तो सर जी यहाँ बच गया हमारे पास में 1 इंटू दिस, तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर हमारे पास जो बच रहा है वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर ऊपर 1 बचता है अपॉन 1, तो इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 4 गया, ये 1 प्लस 1 के टेबल में आ गया ये 8, तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो है 9/4। तो जल्दी से इसको चेक करते हैं 9/4। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास मिस फ्रैक्शन में था नहीं था, पर इसने आंसर हमारे को मिस फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हमें इसको भी मिस फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। आपको अभी जस्ट मैंने सिखाया मिस फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या होता है। यहाँ 9, ये 4, कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8, और ये आ गया 1। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी है इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर का जो 4 था वो ऐसे कैसे आ जाएगा, जो हमारे पास यहाँ नंबर आया था 2, ये यहाँ आएगा और ये बन गया 1। ये हमारा आंसर, आपकी बुक में इस टाइप का आंसर दे रखा है।
अगर आप उसको 9/4 भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो डिपेंड करता है कि इसको सही माना जाए या फिर गलत। ओके, नेक्स्ट, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हम चलते हैं थर्ड के फर्स्ट पार्ट की तरफ। सर 8/125 की पावर माइनस का 1/3, भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा दिमाग लगाना ही नहीं है। आप तो यहां देखिए, यहां कितना है, 3 है, तो वो क्या चाहता है कि आप इसके ऐसे फैक्टर करो जिसकी पावर 3 बन जाए। तो सर 8 का मतलब 8 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 3 अपॉन 5 का मतलब 5 की पावर हो जाएगा 3 की होल पावर -1/3। तो सर इसका जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2/5 की होल पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 गयो, 3 से 3 गयो तो हमारे पास क्या बचियो, हमारे पास बचा 2/5 की पावर -1। पर सर यहाँ तो -1 आ रहा है, नेगेटिव में आंसर कभी पावर में माना नहीं जाता, उसको बनाना होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा हमारे पास 5/2। बताइए, किसी को कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए। सारे रूल्स जो आपको पीछे स्टार्टिंग में पढ़ाए थे वो सभी काम आ रहे हैं हमारे पास, तो इनका ध्यान रखेंगे हम ही। अब सर इसका देखिए, ये क्या हो गया, अरे भैया डेसिमल आ गया, डरने वाली बात नहीं है, कितना आसान क्वेश्चन है। आप वो देखो, इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर चेंज करें, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन अभी तक फ्रैक्शन की फॉर्म में करे हैं, तो डेसिमल को देखो कितने जीरो है, राइट हैंड से काउंट करेंगे 3, तो हम लिख सकते हैं इसको 27/। अब बताओ अब क्या हुआ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते, जो पढ़ाया सभी वही चीजें हैं। सर 27, अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास में कितना है, यहाँ हमारे पास में दे रखा है इन्होंने 3, तो आपको भी इसके ऐसे फैक्टर करने हैं 27 के, कि ये 3 की पावर मतलब उसकी पावर 3 आ जाए, और इसका भी। तो देखिए ये तो होता है 3 की पावर में 3, और ये होता है हमारे पास 10 की पावर 3। अब देखिए ये कैसे कर रहे हैं सर, भैया छोटे बच्चों वाली सवाल ना पूछे, आप अभी 11th क्लास की अप्लाइड मैथ्स कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनको सोल्व किया है। तो सर ऊपर हो जाएगा 3 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर में 3 की होल पावर -1/3। इसमें से फिर वापस वही बात, 3/10 की होल पावर हो जाएगी 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कट, फिर हमारे पास जो बच रहा है वो हो रहा है 3/10 की होल पावर -1। फिर -1 आ गया, फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ रहा है 10/3 की होल पावर 1। तो इसको अब वापस चेंज करेंगे हम मिस फ्रैक्शन में, मिस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो सर यहाँ आ जाएगा 3। 3 के टेबल में कितनी बार गया, ये हमारे पास गया था 3 टाइम्स, और ये आ गया 1। 3 3 9 की फॉर्म में। इसे भी आप मिस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और आंसर पीछे आपकी बुक में है जो उससे मैच करेंगे। बताइए कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन तक हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4। यहाँ थोड़ा सा एक प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे -1/2 नहीं प्लस का 1/2 है, तो आप एक बार एडजस्ट करके देख लीजिएगा, सामने हमने लिख दिया। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 8 की पावर में है -4/3, 8 के ऐसे फैक्टर की मतलब वो 2 की फॉर्म में, मतलब पावर उसकी 3 आ जाए, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3 की होल पावर -4/3। डिवाइड को ऐसे कैसे रहने देते हैं हम एक बार के लिए, चाहे तो इसको आप 1/2 की पावर 2 में भी कर सकते हैं चेंज। 1/2 यहाँ हमारे पास हो गया, ये इससे ये कट गया है, 2 की पावर हमारे पास बचा है -4। 2 की पावर हो रहा है -4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर हमारे पास है -2 की होल पावर है हमारे पास में 1/2। अब आप सभी को पता है, हमने आपको ये आइडेंटिटी या एक तरीके से फॉर्मूला जो भी आप बोलना चाहे वो आपको पढ़ाया था, कि भैया कभी भी अगर हमारे पास में ऐसी वैल्यूज आ जाती है जिसमें दोनों का बेस सेम होता है बट डिफरेंट पावर होती है और बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाता है हमारे लिए माइनस वाली फॉर्म में। तो आपको भी वही सब चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2, तो लिख ही दिया था अपन ने, चलो वो एक स्टेप बिना मतलब वापस बढ़ा रहे हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर -4, फिर डिवाइड की वजह से आ जाएगा माइनस, और ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास -2 है जिसे हमने ब्रैकेट में चेंज कर दिया, और ये हो जाएगा 1/2। सर यहाँ से बन रहा है हमारे पास 2 की पावर माइनस माइनस प्लस माइनस का 4, और नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है प्लस का 2। ये आपको ध्यान रखना है, वैल्यू प्लस कैसे आया, और यहाँ पूरा बन गया हमारे पास 1/2। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर आ जाएगा यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब उसके ऊपर सोल्व होने के बाद वैल्यू बचेगी हमारे पास में ये वाली। नेक्स्ट हमारे पास इससे जब हम कट करते हैं तो यहाँ बचता है 2 की पावर में -1, और 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2, जो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, जिंदगी बीत गई तुम लोगों की करते करते, अब तक तो यार समझ जाना चाहिए कि पावर में हमारे को 27 है और यहाँ पर 8 है, तो मतलब 27 के ऐसे फैक्टर करोगे पावर 3 बन जाए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर में 3 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 2 की पावर 3 की होल पावर जो बन रही है वो है 2/3 माइनस इसके पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1। सर इससे देखिए यहां से हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो होता है 3/2 की जो होल पावर है, इसे हम लिख सकते हैं कितना 3, और आगे चल रहा है हमारे पास में मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर में ही मल्टीप्लाई बाय 2/3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 1। ओके, यहां से ये कटा, अब बचा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 4 की पावर 2/4। इसको सोल्व करते हैं हम, तो यहां बच जाएगा हमारे पास में माइनस का 16 प्लस 1, या फिर चाहो तो इसको 15 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट अपन, माइनस का 15, और ये दोनों आ गए फ्रैक्शन में, एलसीएम आ गया हमारे पास में 4, और यहाँ आ जाएगा दिस 9 माइनस 15, 4 जा होता है हमारे पास में 60, तो 60 को जब हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 51/4। अब सर जो माइनस 51/4 शायद इसने मिस फ्रैक्शन में आंसर दे रखा होगा, बिल्कुल मिस फ्रैक्शन में आंसर है, आप इसको चेंज करेंगे तो ये बच जाएगा -12 की पावर 3/4। आपको पता है सीधा सीधा ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसको हमने पहले भी सोल्व किया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के अंदर, वहां से आप देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका लेना है जिसे 5 का फर्स्ट पार्ट। सर जी तो क्या क्वेश्चन दे दिया, बड़ा ही तगड़ा लग रहा है। अरे भैया फुद्दू क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? फुद्दू। देखो सामने यहाँ पे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्कुल पढ़ा था नहीं पढ़ा था? 3 की पावर हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0, 3 की पावर 2 इंटू 0, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ प्लस का, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 की पावर 4। या फिर एक काम करते हैं ना, इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी हमारे पास में, इनका बेस सेम है तो पावर्स को हम कर सकते नहीं कर सकते ऐड इनका, तो 3 की पावर हमारे पास हो जाएगा -6 प्लस 1, जब 6 जब हम करेंगे इसको -4 प्लस 6 तो हमारे पास 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2 यहाँ से आ गया। इसको हमें बनाना पड़ेगा नेगेटिव को पॉजिटिव, तो ऊपर आके 3 की पावर फिर से 2 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अब कोई बच्चा अगर ये सोचता है कि सर इन दोनों का भी देखो बेस सेम है और पावर्स को ऐड कर दो, तो उससे बड़ा गधा मूर्ख आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस की बात हो रही है। तो आप लोगों को इसका पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे इसको तो हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 9, और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 0 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 18, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 19। जल्दी से इसको चेक करते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट एकदम परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। तो अब देखिए फिफ्थ का हमारा जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये 9 की पावर में 5/2 है, और यहाँ पर तो हमारा नॉर्मल वैल्यूज है। तो देखिए 9 की पावर 5/2 का मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर में 2 है, तो 9 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि वो 2 बन जाए। तो सर देखिए यहाँ पे ये बन सकता है 3 की पावर 2 इंटू 5/2। अब बस डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है, देखने में मालूम चलेगा आपको कि उसने डिनोमिनेटर में पावर के अंदर क्या दे रखा है, आपको वैसा सोल्व करना है। माइनस ये पूरा 1 बन गया, तो 3 इंटू 1, और सर यहाँ से माइनस ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाओ रेसिप्रोकल, 81 ऊपर जाएगा तो 81 की पावर हमारे पास हो जाएगी 1/2 पॉजिटिव का, 2 से 2 गया तो 3 की पावर 5 माइनस 3 माइनस 81 की पावर 2। सर 81 के ऐसे फैक्टर करो कि पावर 2 बन जाए, 9 की पावर 2 स्क्वायर्स तुम्हें याद होने चाहिए भैया। ये 9 की पावर 2 इंटू 1/2 से ये कट गया। हमारे पास जो 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, ओके 243 है ये, 243 माइनस 3 माइनस 9, यहां से हमारे पास बचेगा 243, और ये बच गया हमारे पास माइनस का 12। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये बचता है 231। तो देखते हैं हमारा आंसर फिफ्थ का सेकंड पार्ट एकदम परफेक्ट 231 एकदम ठीक है, सभी समझ गए होंगे। जल्दी चलिए अगला। यहां से देखिए, बोले सर ये क्या क्वेश्चन आ गया? अरे यार फिर वही बात, देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। यहां पे है 16 की पावर 3/4, तो आपको 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो पावर उसकी कितनी हो जाए
4 हो जाए, ताकि वो डिनोमिनेटर वाला जो 4 है पावर के अंदर जो डिनोमिनेटर वाला 4 है ये कट जाए। तो सर जी ये तो बड़ा आसान है, इसको हम 4 की पावर 2 डायरेक्ट कट करो ना यार, तुम्हें पता है कि 2 की पावर 4 बन सकता है ये, तो सीधा सीधा निकालो इसका आंसर। तो देखिए यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, ये बच गया 2 की पावर 4। ओके, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हमारे पास बच रहा है 3 की पावर 4 में, बस हो गया। प्लस सर ये नेगेटिव है, इसको पावर को ऊपर लेके जाएंगे, पॉजिटिव बनाना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 की पावर ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हो जाएगा 1। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तुम लोग अभी तक तो इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, सर ये कट रहा है नहीं कट रहा, 2 की पावर 3 प्लस 2 जा पावर 1 ही है ना, 2 हो गया 4, 4 जा हो गया हमारे पास में वापस वही। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 प्लस 4, और यहाँ से आ गया है 12। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट एकदम चंगा सी, बिल्कुल बढ़िया आंसर आया है। देखिए अगला क्वेश्चन, अब बताओ सर देखो 81 की पावर 3/4 दे रखा है, 81 की पावर, अरे यार फिर वही डरने वाली बात। यहाँ देखो अभी पीछे जब हमने किया था तो 81 की पावर को हमने 1/2 की फॉर्म में, जब हमें इसे 9 की पावर 2 चेंज किया था, ठीक है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट हमने किया था तब हमें इसको चेंज किया था। अब यही बात पावर आ गई है 4 डिनोमिनेटर के अंदर, तो भैया जब पावर डिनोमिनेटर के अंदर अगर 4 है तो 81 के ऐसे फैक्टर करो कि पावर 4 आ जाए। समझ में आ रहा है बात, बस यही चीज तुम्हें समझनी है। तो ये बन जाएगा 3 की पावर में 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ जो हमारे पास बचता है वो होता है 3/4, और यहाँ है पावर नेगेटिव, ऊपर जाएगा माइनस का साइन, ऊपर जाके 32 की पावर हो जाएगा 2/5। अब ये दिमाग तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि सर ये पावर मतलब ये नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करा, भाई रेसिप्रोकल कर दिया ना इसका हमने। अब 8 की पावर 1/3 बताओ कितना आसान है, क्या लिखेंगे हम इसको, प्लस का साइन, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 1/3। ओके, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट वो के वही लग रहे हैं, 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। सभी को मैंने बड़े ही आसान आसान शब्दों में आसान तरीके से यहां लिख दिया। नेक्स्ट बचा हमारे पास में 3 की पावर 3 माइनस 32 की पावर 5, 32 की पावर 5 कौन से में 2 की पावर 5, बस ऐसे ऐसे तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए इसको देख करके। तो ये हो गया हमारे पास 2/5, ये देखो यहां से कट रहा है तो हमारे पास बच गया यहाँ पे प्लस 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1। बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सर ये 5 से 5 गयो। 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, माइनस 2 की पावर 2 बचा हमारे पास, 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, प्लस 2 जा 2 की पावर मतलब 1 1 है ना, तो उससे मतलब ही नहीं होता, तो हमारे पास हो गया 2 जा 4। इससे ये कटा, हमारा आंसर सीधा सीधा 27। मतलब इतने आसान क्वेश्चन तुम देखते ही सोल्व कर पाओ, इतने आसान आसान क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाए गए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सही है हमारा आंसर इसका। 7th पे चलते हैं, देखिए आगे 7th का फर्स्ट पार्ट। अब सर ये क्या आ गया भैया, तुम्हें मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में ही, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम क्वेश्चन नंबर 7th में इन सभी के, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा भी था कि हम क्वेश्चन नंबर 7 में इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर पावर ऊपर हमारे पास इस तरीके से 4 लिखा हुआ है तो मतलब ये होता है 7 की पावर 1/4। अब तुम इसको अगर अपनी फॉर्म में जैसा हम करते हुए आ रहे हैं पिछले 6 क्वेश्चंस में हमने जैसा करा वैसा चेंज करो इसको। देखिए यहाँ पर 2 के स्क्वायर का मतलब, तो ये तो स्क्वायर है भाई, ये तो स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्क्वायर वाली वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो बनेगा हमारे पास में वो रूट से बाहर आकर के 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लिख सकते हैं 256 की होल पावर, ऊपर 4 है ना तो 1/4, डिवाइडेड बाय 64 की होल पावर 1/3, माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर हो गया हमारे पास में 2। तो पता तुम्हें करना पड़ेगा। तो देखिए भाई साहब ये सीधा सीधा बन रहा है हमारे पास में कि सर यहाँ तो आ रहा है 2 इंटू, ये बन रहा है हमारे पास 4 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 64, मतलब 4 की पावर में हमारे पास कितना बन रहा है यहाँ 3 इंटू 1/3, और यहाँ हमारे पास आएगा 1/4 तो बाहर है ना, तो ये 4 की पावर कितनी हो रही है, ये हो रहा है 4 की पावर 4,
4 की पावर 4 और यहाँ आ रहा है हमारे पास 1/4 माइनस 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। यहाँ से देखिए सब कुछ कट गया, ये इससे कटा, तो जो वैल्यू हमारे पास में बच रही है वो कुछ इस तरीके की फॉर्म में है 2 इंटू 4/4 माइनस 4, ये कट गया। तो हमारे पास जो बच रहा है वो हो रहा है 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का मतलब हो गया माइनस का 2। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट, सेवंथ का जो फर्स्ट पार्ट है -2 एकदम परफेक्ट आंसर है इसका। ओके, तो सभी इसी के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट का सेकंड पार्ट जो है, इसमें पहली बात तो ये देखिए 3 की पावर -6/7, 4 की पावर -3/7 है ये, और यहाँ जो है हमारे पास ये है 9 की पावर 3/7 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर लिख दिया है, यहाँ से भी गलत है, यह है 2 की पावर 6/7। ओके, चलिए आगे जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं हम इन्हें। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। हम इसे तो कुछ सोल्व नहीं कर सकते, तो इसे लिखेंगे हम 3 की पावर -6/7 मल्टीप्लाई बाय, सर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 इनटू में यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3/7, तो सर इनको मल्टीप्लाई करते तो 2 की पावर -6/7, 2 की पावर -6/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 9 को हम सोल्व करेंगे तो वही बात वापस, ये बन जाएगा 3 की पावर 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6/7 एज इट इज। ऐसा हमने इसलिए करा ताकि सभी की पावर क्या हो जाती है यहाँ पे सेम बन जाएगी। सर 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और यहाँ आ रहा है हमारे पास प्लस का 1, और यहाँ है प्लस का 1/2। सर ऊपर सबकी पावर सेम है, जिनकी पावर सेम, जिनका बेस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाए। तो देखिए 3 की पावर और ये 3 की पावर, इन दोनों को देखो आप, तो यहाँ से हमारे पास बच सकता है 3 की पावर -6/7 प्लस का 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -6/7 प्लस 6/7 डिवाइडेड बाय 5 1, 4 + 1 5 हो गया, प्लस 1/2। सर ऊपर ये सब कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटने के बाद में पावर बन जाएगी हमारे पास 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 अपॉन, यहाँ से एलसीएम लिया अपॉन में 1 लेकर के, तो एलसीएम आ गया हमारे पास में 2। एक सेकंड, यहाँ 2 का स्क्वायर था भैया, ये आएगा नीचे आकर के 1/4 बनेगा यहाँ पर, 2 का है ना, तो ये 1/4 यहाँ से ये उधर जाएगा, तो हमारे पास एलसीएम आ गया इसका 4 5 4 जा 20 प्लस 1 बनेगा। देखिए आगे ऊपर सबकी पावर 0 मतलब 1 हो गया, अपॉन में नीचे हमारे पास 21/4 रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/21 हमारा फाइनल आंसर है। चेक करते हैं सेवंथ का सेकंड पार्ट, 4/21 एकदम एग्जैक्ट ठीक आंसर है। चलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो था हमारे पास में ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा ये 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, देखिए इसे 32 और यहाँ आ रहा है 2 की पावर 5, 2/5 आ रहा है पावर में, तो जब उसने यहाँ पे 5 दिया है तो आपको भी याद रखना है कि 2 की पावर 32 को ऐसे पावर में डिवाइड करेगी वो 5 बन जाए, तो हम इसे लिख सकते हैं 2's पावर 5 इंटू 2/5। ओके, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास में दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, और नेक्स्ट है हमारे पास में 8, तो पावर यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 8 के फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे 2's पावर 3 इंटू 1/3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर में ये वापस डिवाइड आ गया। इसे हम चेंज कर सकते हैं फिर से, तो देखिए 2 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर, डिवाइड का साइन एज इट इज। 64 हमारे पास बचेगा, किसकी पावर में जा रहा है 4 की पावर में, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इंटू -1/3। भैया क्वेश्चन का हिंट ही हमारे लिए काफ़ी है, जब उसने डिनोमिनेटर में मतलब पावर का डिनोमिनेटर जो दिया उसी से कट कर दो, देखो सब कुछ गया, ये कटा, ये कट एंड दिस कट, और यहाँ से भी कट होने के बाद में हमारे पास ऊपर जो बचता है वो है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2's पावर अगेन हो गया हमारे पास में 1। यहाँ से कट होने के बाद में सर हम इसे लिख सकते हैं, देखिए 1/4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पावर आ रही है हमारे पास में नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है 4 की पावर, यहाँ देखिए यहाँ बच रहा है हमारे पास 4 की पावर -1, इसे हम अगेन लिख सकते हैं 1/4। अब ये देखिए दोनों के बेस सेम है, पावर्स हो जाएगी तो 0 बच जाएगा हमारे पास, तो ऊपर तो आ गया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर यहाँ से हो जाएगा 0 और उसका हो जाएगा 1,
जो 2 की पावर 0 और ये हो जाएगा हमारे पास में 1। नीचे डिवाइड, डिवाइड के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1, दिस अगेन कट। फिर हमारे पास ऊपर जो बचता है 2 का स्क्वायर अपॉन, नीचे कुछ भी नहीं है, 2 का स्क्वायर आ गया 4। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर आ रहा है 4, एकदम परफेक्ट रापचिक आंसर है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट 8th वाले क्वेश्चन का जल्दी जल्दी से भी समाप्त करते हैं हम ही। तो देखिए 2 और यहाँ है 2, एक सेकंड में इसको चेक कर लेता हूँ वापस क्वेश्चन को। 25 की पावर है माइनस, ये 25 है भैया यहाँ पर 25, वही तो ना, क्वेश्चन में भी तो मिस्टेक है इसमें बहुत सारा। चलिए देखते हैं हम आगे। तो सर ये हमारे पास यहाँ बचता है हमारे पास 5, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है 2x, अंदर मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है हमारे पास में 12, और यहाँ लगा हुआ है बीच में मल्टीप्लाई, और ऊपर 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और अंदर हो जाएगा हमारे पास -7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 125 भी 5 की पावर में चेंज हो सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इनटू हमारे पास में ऊपर कितना है 2x। चलिए जब बेस सेम होते हैं और पावर्स क्या हो जाती है हमारे पास में मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर हमारे पास जो यहाँ से बच रहा है अभी, वो देखिए कुछ इस तरीके का होगा, 5 की पावर 2x प्लस 12। सर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा हमारे पास माइनस का 14, फिर ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर हमारे पास कितना हो गया, 5 की पावर कितना हो गया 6x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये प्लस दिस प्लस तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर हमारे पास बच जाएगी यहाँ से 6x। ओके, इनको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा -2, और इसे हम लिख सकते हैं डिवाइड का साइन ना, तो 5 की पावर कितना हो गया हमारे पास में 6x। ओके सर बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो देखिए यहाँ से कितना बचा हमारे पास, 5 की पावर में हमारे पास आ रहा है 6x -2, और इसे भी हम यहाँ से माइनस का 6x कर सकते हैं, तो जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो कुछ इस तरीके का होगा कि 5 की पावर तो हमारे पास हो जाएगी दिस से दिस कट, तो 5 की पावर हमारे पास 6 तो कट गया और माइनस का 2 बचेगा। 5 की पावर -2 का मतलब होता है 1/5 की पावर 2, और इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/25। ये देखिए एक और आंसर हमारा समाप्त होता हुआ, एक और हमने तीर चलाया